भागवत में है क्या क्या? भक्ति ज्ञान वैराग्याणाम तत्तम यस्मिन् तद्भागवतम। भागवत में भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। एक बात और, साधु जी भागवत का सार क्या है? भागवत का सार है भक्ति को पा लेना। हाँ, भक्ति भी कुछ अलग नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं है, वैसे ही भगवान और भक्ति में अंतर नहीं। तो भागवत का सार क्या है? भागवत का सार है भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेना। जैसे एक होती कथा, एक है कथा का सार। भागवत कथा जो है वो कथा का सार है। छहों शास्त्र, रामायण जब पढ़ते हो तो रामायण की आरती गाते हैं। क्या गाते हैं? छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। एक होती कथा, कथा का होता एक सार, जिसे सारांश कहते हैं। उसी प्रकार भागवत का सार है भक्ति। भागवत में है क्या क्या? भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। जीवन जीने की कला भैया श्रीमद् भागवत कथा में समाई हुई है। साक्षात गोविंद का रूप ही श्रीमद् भागवत कथा है, ऐसे समझो। भागवत के अर्थ पर चलते हैं, अब अक्षरों के अर्थ पर चलते हैं। भागवत के अक्षर अर्थ सुनिए। श्रीमद् भागवतम, पहला अक्षर क्या है भागवत का? श्री। श्री का अर्थ क्या होता? श्री का अर्थ होता संपदा का घर, लक्ष्मी का घर। हाँ, जहां लक्ष्मी का घर हो वो है श्री। जहां संपदा निवास करती हो वो है श्री। जहां कमलजा निवास करती हो वो है श्री। दूसरा अर्थ है मद। मद का अर्थ है चढ़ जाना। चढ़ने का मतलब कोई और नहीं, चढ़ने का मतलब है भैया गोविंद की मस्ती चढ़ जाना। एक बार बाबा किसी महापुरुष ने एक जगह डेरा जमाया, गुरु नानक ने डेरा जमाया। तो एक छोटा मोटा बुद्धिहीन व्यक्ति उनके पास पहुंचा। तो गुरु नानक देव की आदत थी कि वो हमेशा मस्ती में रहते थे। आंखें उनकी हमेशा डबडबाई रहती थी, आंखें आधी बंद रहती थी, आधी खुली रहती थी। तो जो व्यक्ति बुद्धिहीन पहुंचा था वो था पीने वाला, पिया करता था पौवा। उसने देखा, बोले ऐसे ही पीने के बाद हमारी आंखें हो जाती हैं जैसी महाराज जी की हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज जी भी अकेले में 50-50 ले लेते हैं। उसने महाराज के चरण पकड़े और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़ करके बोला, सरकार आपकी भी आंखें थोड़ा भरी भरी हैं और हमारी भी आंखें थोड़ा भरी भरी रहती हैं, क्योंकि हम भी लेते हैं, तुम भी थोड़ा बड़ा टकराते हो क्या? गुरु नानक देव हंस गए। गुरु नानक ने कहा, भाई बाबरे हो तुम, पागल हो, मूर्ख हो क्या? अरे नहीं महाराज, लग रहा तुम्हारी आंखें बता रही, बॉडी की एक्टिविटी बता रही कि तुमने भी ज्यादा नहीं तो एक पैक लिया हो छोटा सा। हाँ, बताया गुरु नानक देव ने क्या कहा? हाँ हाँ कहा, हाँ मैं भी पीता हूं। आप भी पीते हो? वो चौंका, चिल्लाया, देखो 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 देखो, तुम जिसे भगवान कहते, गुरु कहते, महात्मा कहते, देखो ये भी पौवा लगाते हैं। अरे बोले सुन तो, खबर तो सुन मेरी। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं, गिरते नहीं हैं। गुरु नानक कहते, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं, गिरते नहीं हैं। क्या? लोग पीते हैं जाम का प्याला, हम तो गोविंद नाम की पीते हैं। सबके पीने का अपना अपना अंदाज है। तुम जाम पीते हो, हम राम पीते हैं। तुम जाम पीते हो, हम श्याम को पीते हैं। पीते सब है। और भागवत को भी पीना है।
भागवत भी पीने का ग्रंथ है। अंतर साधु जी इतना है कि जाम का प्याला मुंह से पिया जाता है और भागवत की कथा कानों से पी जाती है। हाँ। अब जो पिए सो वो पा जाए। जो गोविंद की कथा को कानों से पिएगा वो गोविंद को पा जाएगा, और जो पौवा पिएगा वो नरक में जाएगा। हाँ, अब आपके ऊपर है कि आपको पीना क्या है। पीना दोनों को पड़ता है, हम नहीं कह रहे। निगम कल्पतरोरुगल्तम फलम सुखमुखाद मृत्युदिव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहिरहो रसिका भुवि भाव। पीना सबको पड़ता है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा रस पी रहे हैं, जगत का रस अथवा गोविंद का रस। तो श्री का अर्थ होता लक्ष्मी का घर, मद का अर्थ होता चढ़ जाना। अब सुनिए आगे, भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 है तो 5। भा बड़ा भा है तो आ की मात्रा है, तो आ ग वा और ता, सो हो गई भागवत। हाँ जी या ना जी? तो पहला अक्षर कौन सा है? भा। भा से क्या होता है? भा से होती है भूमि, भूमि यानी पृथ्वी। दूसरा अक्षर क्या है? बड़ा भा है तो आ की मात्रा, तो दूसरा अक्षर है आ, तो आ से होती है अग्नि। तीसरा अक्षर क्या है? बोलो ना। गा। गा से होता है गगन, गगन यानी आकाश। चौथा अक्षर क्या है? वा। वा से होती है वायु, वायु यानी हवा। पांचवा अक्षर क्या है? ता। ता से होता है तोर, तोर माने होता है जल। और हमारा आपका शरीर भी कितने तत्वों से मिलकर बना? बोलो ना, कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बनाओ भैया। काका? वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना। और भागवत में भी अक्षर कितने हैं? 5। भागवत नाम में अक्षर भी 5 हैं। और इन 5 का अर्थ भी क्या होता है? भा माने भूमि यानी पृथ्वी, बड़ा भा तो अग्नि, आ पड़ा जाएगा तो अग्नि, और तीसरा गगन, भा के बाद गा आता है तो गगन। चौथा अक्षर वा, तो वा से होती वायु। और 5वां अक्षर ता, ता माने होता तोर, तोर माने होता जल। भागवत नाम में भी 5 अक्षर और 5 तत्व व्याप्त हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब भैया सीधा सा है। आहा हा हा, क्या मतलब है? बड़ा आनंद आ गया। मतलब सीधा सा है, जो 5 तत्व वाला शरीर है उसको मुक्ति दिला दे, उसी के लिए भागवत नाम ही एक सहारा है। ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो। भागवत में 4 अक्षर मान लो, 4 मान लो, 5 मत मानो, 4 मानो। भा, ग, वा और ता। पहला अक्षर क्या है? बोलो। भा। भा से होती है भक्ति। दूसरा अक्षर क्या है?
गा, गा से होता है ज्ञान। तीसरा अक्षर क्या है? वा, वा से होता है वैराग्य। और चौथा अक्षर क्या है? ता, ता से होता है त्याग। यही है भागवत।